528 नंबर क्वेश्चन है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये पैक्टिन उपयोग किया जाता है। खाद्य स्थूलक एक अभिकारक है जो किसी तरल मिश्रण की चिपचिपाहट को उसके अन्य गुणों में हस्तक्षेप किए बिना बढ़ाता है। अन्य खाद्य स्थूलक करने वाले अभिकारक कॉर्न स्टार्च, जैंथन गम, जिलेटिन, आलू स्टार्च, अरारोट और अगर इनुलिन एक प्रकार का प्रीबायोटिक यौगिक है जो आंत बैक्टीरिया के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? जो सांप है वो तृतीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर उत्पादक स्वपोषी, पहला पोषण स्तर उपभोक्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा पोषण स्तर और अपघटक। उत्पादक पौधे, घास, फाइटोप्लैंक्टन और पौधे जैसे जीव, शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, टिड्डा, खरगोश, घोड़ा, जिराफ, मानव, हिरण, कछुआ। द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं हमारे कुत्ते हो गए, मेढक हो गए, भेड़िए हो गए। तृतीय उपभोक्ता में आता है शेर, बाघ, मगरमच्छ, ध्रुवी भालू, जैगुआर। अब घटक जो होते हैं बैक्टीरिया और कवक। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में 10% को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है तो 10% को लिया जा सकता है जो अगले चरण में पहुंचता है। 10% का नियम 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जैविक खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के दौरान केवल लगभग 10% ऊर्जा ही जीव के शरीर में संग्रहित होती है, जबकि शेष ऊर्जा विभिन्न गतिविधियों और गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। शेष 90% स्थानांतरण के दौरान नष्ट हो जाती है और श्वसन में टूट जाता है। यह उच्च पोषी स्तर द्वारा अपूर्ण पाचन के कारण नष्ट हो जाता है। आप उस प्रकार की औसत को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? इसको एगोनिस्ट बोलते हैं। उत्तेजक दवाओं का एक वर्ग जो मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों के प्रवाह को तेज करता है। उदाहरण कैफीन, निकोटीन, एम्फेटामिन, कोकीन आदि। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती हैं? यह एंटागोनिस्ट। अवसादरोधी ऐसी दवा जो डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने, मस्तिष्क में सुधार करने में मदद करती है, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। उदाहरण है एगोमेलेटिन, एमेट्रिप्टिलाइन, सिटालोप्राम, क्लोमिप्रामाइन आदि। अवसादग्रस्त ऐसी दवा जो मस्तिष्क की गतिविधि को कम कर देती हैं, इससे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति को आराम मिलता है। उदाहरण डायज़ेपम, क्लोनाज़ेपम, एलाप्रोज़ोलम आदि। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। पोषण देखभाल प्रक्रिया एनसीपी उच्च गुणवत्ता वाली पोषण देखभाल प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। एनसीपी में 4 अलग अलग परस्पर संबंध चरण शामिल हैं: पोषण मूल्यांकन, पोषण निदान, पोषण हस्तक्षेप, पोषण निगरानी, मूल्यांकन। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं तो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को शक्ति प्रदान करता है। पौधों के ऊतक त्वचीय ऊतक, एपिडर्मल कोशिकाएं, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू। कॉलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक शक्ति और लोच प्रदान करता है। पैरेन्काइमा भोजन को स्टोर करने और अंग को स्फीति प्रदान करने के लिए। स्क्लेरेन्काइमा और संवहनी ऊतक बेसल तत्व वाहिनिकाएं, साथी कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे के संपूर्ण निकाय में पानी का परिवहन करता है। रोक्फोटाइन सी डैश में पाया जाता है।
तो ये पनीर में पाया जाता है। रोकफोर्टाइन C12H23N5O2 पनीर में पाया जाता है। यद्यपि यह उच्च मात्रा में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो कि 0.05 से 1.47 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कम सांद्रता पर होता है, जो कि घरेलू चीज में होता है। यह उपभोक्ता के लिए सुरक्षित पाया गया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द प्रस्तावित किया गया था 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हेक्ले द्वारा गढ़ा गया था। ट्यूरेसिन एक स्वीडिश विकासवादी वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने पारिस्थितिकी अनुवंशिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पारिस्थितिकी और अगामो प्रजाति शब्दों को गढ़ा। पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो बायोमास उत्पादकता को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल से डिवाइड करके। पारिस्थितिकी में उत्पादकता शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास के उत्पादन की दर को संदर्भित करता है। बायोमास की इकाई ग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है, तो स्तर विन्यास कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार: स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र के 4 मुख्य घटक हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश कब्जा कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। 1% कब्जा कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिकतम तथा हरा प्रकाश में न्यूनतम होती है। क्लोरोफिल में मौजूद एकमात्र धातु मैग्नीशियम क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72MgN4O5। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरते समय सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करता है। जब ब्रेड ऊपर उठती है और बेक होती है तो डैश आटे में हजारों बुलबुले बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हजारों बुलबुले। ब्रेड इसलिए फूल जाती है क्योंकि ईस्ट शर्करा को अवशोषित कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है, जो ब्रेड के ग्लूटेन में फंस जाता है। जितना अधिक शर्करा खमीर अवशोषित करता है उतना अधिक गैस बनती है और ब्रेड उतनी ही फूल जाती है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपेड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खी और घोंघा शामिल है, जो मृत या सड़ने वाले पौधों या जानवरों को खाते हैं? तो यह अपरदहारी। डेट्रीवोरस ऐसे जीव जो मृत और विघटित कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, जैसे केंचुआ या कवक। एक संतुलित आहार निम्नलिखित एक पहलू को छोड़कर सभी पहलू का ध्यान रखता है, उस पहलू की पहचान करें। स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA अनुशंसित आहार भत्ता से मेल खाता है। सही है। पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। सही है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। सही है। स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा नहीं देता है। संतुलित आहार के 7 घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी है। वह कौन सा तरीका है जिसमें अनुकूलन नहीं होता है? भावनात्मक अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। रूपात्मक अनुकूलन एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो किसी जीव को उसके आवास में जीवित रहने की अधिक संभावना देता है। व्यवहारात्मक अनुकूलन व्यवहार में परिवर्तन जो कुछ जीव या प्रजाति एक नए वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयोग करते हैं। शारीरिक अनुकूलन एक आंतरिक परिवर्तन है जो जंतु और पौधे अपने पर्यावरण में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? जो मनुष्य है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और सांस लेने की दर में वृद्धि करके। कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक अनुकूलन
एक नई जलवायु के लिए अभ्यस्त होने के दौरान शरीर ऊंचे स्थान पर रक्त में कम ऑक्सीजन संतृप्ति का प्रतिकार करने के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता का कारण निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विलुप्त होने के कगार पर है? मधुका इंसिग्नस सपोटेसी भारत के लिए एक स्थानिक है। निवास स्थान के नुकसान के कारण इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, हालांकि इसे कर्नाटक में फिर से खोजा गया है। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खास श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उत्पादक बायोमास पिरामिड कुल जीवित बायोमास का प्रतिनिधित्व है और एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। ग्रेवी, मैरिनेड, सॉस, सूप और कैसरोल के लिए गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले मकई के दानों के स्टार्च वाले हिस्से से बने एक समान घटक का नाम बताइए। तो इसका नाम है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च उद्योग में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य सांद्र करने वाला घटक है। इसे जल या जूस के साथ मिलाया जाता है और फिलिंग बनाने के लिए उबाला जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है। आलू के स्टार्च का उपयोग सूप, सॉस और पाई फिलिंग को गाढ़ा करने के लिए भी किया जाता है। जिलेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा, टेंडन, लिगामेंट्स और हड्डियों को जल में उबालकर प्राप्त किया जाता है। यह आमतौर पर गायों या सूअरों से प्राप्त किया जाता है। पेक्टिन फलों में पाया जाने वाला फाइबर है। भारत में वन्यजीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीठ प्रदान करने के लिए। मॉस डिवीजन ब्रायोफाइटा छोटे गैर संवहनी बीजाणु असर वाले भूमि पौधे हैं। वे खारे पानी को छोड़कर दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं। पीठ मॉस से प्राप्त पीठ का उपयोग ईंधन के रूप में या उनकी उच्च जलधारण क्षमता के कारण छोड़ने वाली पदार्थ के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने डैश की क्रिया के कारण होती है, बैक्टीरिया की क्रिया के कारण होती है। मेलानिन हमारे शरीर में एक पदार्थ है जो बालों, आंखों और त्वचा को रंग प्रदान करता है। मॉइस्चर सतह पर वायु में आदि में छोटी बूंदों में जल होता है। वायरस एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक घटक है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन करता है। सच्चा राइसस सर्वसीय का उपयोग आमतौर पर डैश बनाने के लिए किया जाता है, रोटी बनाने के लिए किया जाता है। इसे शराब बनाने वाले का खमीर या बेकर का खमीर के रूप में जाना जाता है। सैक्रोमोइसेस सेरिफिसिया एक प्रकार का नवोदित खमीर शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल में किण्वित करने में सक्षम है और आमतौर पर इसका उपयोग बेकिंग और शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? यूग्लिना फंगी से संबंधित नहीं है। यूग्लिना सिंगल सेल फ्लैगेलेट यूकैरियोट्स का एक वंश है। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जिन्हें किंगडम प्रोटिस्टा और फाइलम यूग्लिनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। कवक के उदाहरण राइजोपस, पेंसिलियम और एस्परगिल्स, ट्रैफिना और पुकीनिया, लाइकेन और माइकोराइजा, म्यूकोर, सैक्रोमाइसेस, अग्रिकस, ट्राइकोडर्मा हैं।